बदुओं की पुकार, एक मुस्लिम लड़की की डरावनी कहानी। यह कहानी है अमीना की, जो लखनऊ के एक पुराने हवेली नुमा मकान में रहती थी। यह मकान कई वर्षों से सुनसान पड़ा था, लेकिन अमीना का परिवार हाल ही में वहां शिफ्ट हुआ था। मोहल्ले के बुजुर्गों का कहना था कि इस हवेली में एक रूह भटकती है। ये रूह किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन रात के वक्त कदमों की आहट, दीवारों पर उभरते निशान और कभी-कभी बंद कमरों से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती थी। एक रात अमीना अपनी किताबें पढ़ रही थी, जब उसे महसूस हुआ कि कोई खिड़की के पास खड़ा उसे देख रहा है। जैसे ही उसने सिर उठाया, खिड़की के पर्दे तेज हवा में अपने आप उड़ने लगे। तभी उसकी छोटी बहन जरीन दौड़ती हुई आई और डरते हुए बोली, अपनी अलमारी खोल कर देखो। अमीना ने डरते डरते अलमारी खोली तो अंदर एक पुराना तावीज पड़ा मिला। उस तावीज पर खून के धब्बे थे। अगले दिन अमीना ने अपनी दादी से हवेली के बारे में पूछा। दादी ने बताया कि 80 साल पहले यहाँ एक लड़की सलीमा रहा करती थी। वह बहुत नेक दिल थी, लेकिन उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ। कहा जाता है कि किसी ने उसके साथ धोखा किया और उसे इसी हवेली में कैद करके मार दिया। तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही थी। रात के 6 बजे अमीना की आंख खुली। उसे लगा कि कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे, जो हवेली के सबसे पुराने कमरे की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह उस कमरे के पास पहुंची, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर की दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोंच कर लिखा था, मुझे इंसाफ चाहिए। अमीना ने अगले दिन घर के इमाम साहब को बुलाया। उन्होंने बताया कि सलीमा की आत्मा अब भी इंसाफ की तलाश में है। रात के वक्त अमीना ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम यहाँ हो तो हमें कोई इशारा दो। अचानक कमरे की सभी लाइट्स छपकने लगी और दीवार पर एक परछाई उभर आई। वह परछाई एक लड़की की थी, जिसके लंबे बाल थे और जिसने सफेद दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और वह धीरे धीरे अमीना की तरफ बढ़ने लगी। अमीना ने उस तावीज को इमाम साहब को दिया। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़कर उस तावीज को खोला तो उसमें एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में लिखा था कि सलीमा की हत्या उसके ही रिश्तेदारों ने की थी, ताकि उसकी जायदाद हड़पी जा सके। उसके बाद उन्होंने उसकी लाश हवेली की तहखाने में छुपा दी। अमीना और उसका परिवार पुलिस के पास गया और तहखाने की खुदाई करवाई। वहां से एक कंकाल बरामद हुआ, जिसे बाद में दफना दिया गया। जिस रात सलीमा को दफनाया गया, हवेली में एक आखिरी अजीब घटना हुई। दीवार पर खुद ब खुद एक आखिरी संदेश लिखा गया, शुक्रिया, अब मैं सुकून में हूं। इसके बाद हवेली में कभी कोई डरावनी घटना नहीं हुई, लेकिन अमीना को हमेशा याद रहेगा कि उसने इंसाफ दिलाया था।